नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो करना क्या होगा। देखिए, जो ईएमआई बाउंस होता है क्यों होता है, तो उसमें आपके अकाउंट में जब आप लोन लेते हैं या कुछ फाइनेंस करवाते हैं तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक डिडक्शन जो प्रोसेस होता है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिसको ईसीएस या नैच के नाम से जाना जाता है। इसके और भी सारे नाम हो सकते हैं। तो वो करता क्या है, हर महीने आपके अकाउंट से जो आपकी ईएमआई का डेट होता है उस दिन आपके अकाउंट से जो ईएमआई का अमाउंट होता है वो डिडक्ट कर देता है। अगर होता क्या है, आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड होता है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, तो क्या होता है, आपका जो ईसीएस होता है, जो नैच होता है, ज़्यादातर ईसीएस यूज़ किया जाता है, वो बाउंस हो जाता है। जब बाउंस हो जाता है तो क्या होता है, एक बाउंस हुआ, दो बाउंस हुआ, उसके बाद में जिस कंपनी से आपने फाइनेंस करवाया या लोन लिया है उसको राइट मिलता है कि आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई कर सके। तो लीगल कार्रवाई तो पहले करते नहीं है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपकी उनकी जो कस्टमर केयर सर्विस होती है या उसके एजेंट होते हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, जब आपका ईएमआई बाउंस होता है तो लोग आउट ऑफ कवरेज हो जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। बैंक से जो फ़ोन आता है, कस्टमर केयर से फ़ोन आता है, आपको फ़ोन उठाना चाहिए। जब व्यक्ति आउट ऑफ कवरेज हो जाता है, फ़ोन उठाना बंद कर देता है, रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, तो बैंक या जो फाइनेंस कंपनी होती है उनको नोटिस भेजती है, लीगल नोटिस। मतलब लीगल नोटिस जब भेजते हैं तो वहीं से जो लीगल एक्शन होता है उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में आप कोई रिप्लाई नहीं देते, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचते भी नहीं हैं और बैठे रहते हैं। उसके बाद में कंपनी क्या करती है या बैंक जो होता है वो क्या करता है, आपको अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करता है, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहाँ फाइल किया जाता है। वहाँ पे फाइल करने के बाद में वहाँ से सम्मन आता है, तब भी आदमी सोता रह जाता है, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। उसके बाद में दोबारा सम्मन आता है, उसके बाद में जब वारंट इशू होता है तब उनकी थोड़ी जो नींद होती है वो बाहर आती है। वहाँ से नींद से बाहर आने के बाद में फिर अब सोचते हैं वकील हायर करूँ, फिर वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका चेक बाउंस होता है तो या आपका ईएमआई बाउंस होता है तो आपको रिस्पॉन्स करना है, उनसे टाइम लेना है, पैसा होते ही पेमेंट जमा करना है। फिर आपका जो ईएमआई है जैसे चल रही वैसे चलती रहेगी। हाँ, थोड़ा सा आपको फ़ाइन ज़रूर पड़ेगा। तो ऐसे करके हो सकता है। इसके बाद में चलो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए, आपका जो मैटर है वो कोर्ट में पहुंच भी गया, तो अगर आप पहले या दूसरे डेट में सेटल करना चाहते हो तो 10% के साथ में आपका मैटर सेटल हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक जजमेंट सुनाया था, दामोदर एस प्रभु बाबा सैयदलाल, जिसमें कहा था 10% के साथ में केस को सेटल किया जा सकता है। तो मेडिसिन में जा सकते हैं, केस को वहाँ पे सेटल किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो उसको डील करने का। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।